सभी दोस्तों का मेरा नमस्कार। बहुत समय से मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि सर हम लोग सीबीआई ज्वाइन करना चाहते हैं, तो सीबीआई कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, किस किस रैंक पर ज्वाइन कर सकते हैं, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए और किन एग्जाम से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में डिटेल में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि अगर आप लोगों का एम है सीबीआई को ज्वाइन करना, तो आप लोग सीबीआई को कैसे ज्वाइन कर सकते हो और उसमें कैसे आपकी प्रमोशंस रहती हैं, आप किस किस रैंक पर ज्वाइन कर सकते हो और उस रैंक पर ज्वाइन करने के बाद आपकी प्रमोशन होकर आप कहाँ तक, किस डेजिग्नेशन तक पहुँच जाओगे। तो भाई सीबीआई को ज्वाइन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आज की इस वीडियो में हम हर तरीके की बात करेंगे। 10th लेवल, 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, इस सारे तरीके होते हैं, इन सारे तरीकों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो मोस्ट कॉमन तरीका है। बहुत सारे तरीके हैं, आप वीडियो को पूरा एंड तक देखना, सब कुछ पता चलेगा और प्रमोशंस के बारे में बताऊंगा। जो मोस्ट कॉमन तरीका है और जो सबसे अच्छा तरीका है सीबीआई को ज्वाइन करने का, वो है एसएससी सीजीएल के थ्रू। एक एग्जाम होता है एसएससी सीजीएल यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। अगर आप लोग इस एग्जाम को देकर क्वालिफाई करते हो और जो इस पोस्ट के लिए कट ऑफ होती है उसको आप मीट करते हो, उससे ज्यादा आपके मार्क्स आते हैं, तो आप लोग सीबीआई में सब इंस्पेक्टर बन सकते हो। डायरेक्ट एंट्री आपको सब इंस्पेक्टर की बनने वाली है सीबीआई में, और इसमें प्रमोशन के इतने अच्छे चांसेस हैं। अगर आप लोग यंग एज में सीबीआई में सब इंस्पेक्टर लग जाते हो तो बहुत हाई चांसेस रहते हैं कि आप लोग एसपी तक पहुंच जाओगे, यानी कि आप रिटायरमेंट तक एसपी तक पहुंच जाओगे। सारी प्रमोशंस भी अभी आप लोगों को बता देता हूं कि स्टेप बाय स्टेप क्या आप लोगों की प्रमोशंस रहती हैं, और उसके साथ साथ और जितने भी तरीके हैं सीबीआई को ज्वाइन करने के, वो सारे तरीके भी आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन अगर आप लोग एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या और किसी भी इस लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोग मॉक टेस्ट जरूर लगाया करो। आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिख लाया हूं एक फ्री प्रैक्टिस मॉक टेस्ट का। ये फ्री प्रैक्टिस मॉक टेस्ट आप लोग लगा कर देखो। इस मॉक टेस्ट का जो लेवल है ना, वो ऑलमोस्ट जो एक्चुअल में आपका एग्जाम होता है उससे मिलता जुलता है, और ये फ्री है मॉक टेस्ट जिसका लिंक है, तो आप लोग इसको लगाकर देख सकते हो। इससे आप लोगों को एक तो अपना एनालिसिस करने का भी मौका मिलेगा, यानी कि आपको ये पता चलेगा अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं या प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं तो आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आपको किन चीज़ों में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। आप इसका स्क्रीनशॉट मेरे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हो। मैं आपकी हेल्प करूंगा आपका एनालिसिस करने में और आपको बताने में कि आप इसकी इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं प्रमोशंस की। देखो भाई, अगर आप लोग सब इंस्पेक्टर लगोगे, सब इंस्पेक्टर के बाद जो आपकी नेक्स्ट प्रमोशन होगी वो होगी इंस्पेक्टर की, जो अप्रॉक्सीमेटली 5 साल के अंदर अंदर प्रमोशन हो जाती है। इंस्पेक्टर के बाद जो नेक्स्ट प्रमोशन होगी वो होगी डीएसपी की। इस प्रमोशन में थोड़ा सा समय लग जाता है। कुछ समय पहले तक एक डिपार्टमेंटल एग्जाम भी हुआ करता था, जिस एग्जाम को देकर डायरेक्टली सब इंस्पेक्टर से डीएसपी बन सकते थे। डीएसपी के बाद जो आपकी नेक्स्ट प्रमोशन होती है वो होती है एएसपी की, और एएसपी के बाद जो आपकी नेक्स्ट प्रमोशन होती है वो होती है एसपी की। तो जो लोग यंग एज में लगते हैं, बहुत हाई चांसेस होते हैं कि वो लोग एसपी रैंक तक पहुंचेंगे, और कुछ जिन लोगों की और कम एज होती है उन लोगों का एसएसपी रैंक तक पहुंचने के भी चांसेस रहते हैं। इन नाम से आप लोगों को पता लग रहा होगा कि कितनी पावरफुल पोस्ट है, कितनी पावरफुल जॉब है। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पोस्ट ऑफ एसएससी सीजीएल है और मोस्ट डिजायर्ड पोस्ट है, यानी कि बहुत लोगों का एम रहता है। इसके लिए कुछ आपके फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी होते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होते। ऐसा नहीं है कि आर्मी जैसे फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड्स नहीं है, बेसिक आपके फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं, और आप लोगों की ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। आप लोग ग्रेजुएट होनी चाहिए, चाहे बीटेक हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, कुछ भी हो, कितने भी नंबर आए हो। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि सर 60% नंबर है, 50% नंबर है, 70% नंबर है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ आप लोग पास होने चाहिए। एक थ्रेशोल्ड डेट होती है हर साल की एसएससी सीजीएल की एग्जाम की, उस डेट से पहले पहले आप लोगों की ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। अब नेक्स्ट तरीके की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो दूसरा तरीका मैं आपको बताना चाहूंगा वो है डेपुटेशन के थ्रू। बाकी और भी तरीके बताऊंगा धीरे धीरे, जो मुझे बेस्ट तरीके लग रहे हैं मैं वहां से मूव करते हुए हर तरीके की तरफ चल रहा हूं। डेपुटेशन के थ्रू यानी कि अगर आप किसी और सरकारी नौकरी में हैं, जैसे कि मान लेते हैं आप एक्साइज इंस्पेक्टर हैं, आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं, या आप किसी और डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट जॉब पर हैं, आप लोग वहां से डेपुटेशन पर आ सकते हैं। इस डिपार्टमेंट में टाइम टू टाइम वैकेंसीज निकलती रहती है डेपुटेशन की, अलग अलग पोस्ट की। उसमें सारी रिक्वायरमेंट्स मेंशन रहती हैं कि कितने टाइम का आपको एक्सपीरियंस चाहिए, किस पोस्ट की वैकेंसी है, किस पोस्ट के लोग आ सकते हैं डेपुटेशन पर, और एक कुछ समय के लिए होती है, लेकिन वो समय एक्सटेंड भी हो जाता है अगर आप लोग अच्छा परफॉर्म करें। ये भी एक बहुत शानदार तरीका है सीबीआई को सर्व करने का, अपने देश को सर्व करने का, सीबीआई में नौकरी करने का। तो मेरे हिसाब से तो देखो, सीबीआई सबसे जबरदस्त और सबसे बढ़िया नौकरी है अपने देश की। इससे ज्यादा पावरफुल मेरे हिसाब से और कोई नौकरी है नहीं। अब इसके अगला तरीका देखो, अगला तरीका है एसएससी सीएचएसएल का। आप लोग एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम के थ्रू भी सीबीआई में सिलेक्शन पा सकते हैं। उसमें भी अलग अलग वैकेंसीज होती हैं, आप लोग उसमें आ सकते हैं। इसके लिए जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th पास होती है। तो देखो, जनरली जो लोग सीजीएल के एग्जाम देते हैं वो सब लोग सीएचएसएल का एग्जाम भी देते हैं। तो अगर आप लोग सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप साथ साथ प्रैक्टिस के लिए दे दो। प्रैक्टिस के लिए देना चाहो तो सीएचएसएल का एग्जाम भी दे सकते हो। अब नेक्स्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट तरीका है यूपीएससी के थ्रू। देखो, यूपीएससी के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा, ये देश की सबसे जबरदस्त, यानी कि इससे ऊपर कोई नौकरी है ही नहीं। आप लोग यूपीएससी के थ्रू अगर आईपीएस बनते हैं
तो आप लोग सीबीआई में सर्व कर सकते हैं। अगर आप लोग आईपीएस बनकर सीबीआई में जाते हैं तो जो डायरेक्ट एंट्री होती है, डायरेक्ट एंट्री मिनिमम एएसपी लेवल पर होती है, यानी कि जो भी आईपीएस सीबीआई में आएंगे वो एएसपी आएंगे। उसके बाद जो सीनियर आईपीएस आते हैं, यानी कि जिनकी कुछ साल की सर्विस हो चुकी होती है, वो और सीनियर रैंक्स पर भी आते हैं, जैसे एसपी, डीआईजी, इन सब रैंक्स पर आपको जो मिलेंगे वो सब आपको आईपीएस ऑफिसर्स मिलेंगे। देखो, यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करना इतना ईजी नहीं है, बहुत मुश्किल है यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करना। हालांकि ये सबसे अच्छी नौकरी है, इसीलिए मैंने आपको इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि इतना इजी नहीं है क्रैक करना, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि एसएससी सीजीएल बेस्ट वे टू ज्वाइन सीबीआई सब इंस्पेक्टर है। अब देखो, नाम से आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा कि सीबीआई कितना पावरफुल डिपार्टमेंट है, तो आपको कितनी पावर मिलने वाली है वहाँ पर। और इसी के साथ साथ ना सीबीआई में आपकी सैलरी भी बहुत अच्छी होती है। अगर आप किसी और सरकारी नौकरी से कंपेयर करोगे तो सीबीआई में आपकी सैलरी ज़्यादा रहती है। एक तो यहाँ पर आपको 13 महीने की तनख्वाह मिलती है, एक आपको एसएस से मिलता है, आपको पर्क्स मिलते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपकी सैलरी काफ़ी बढ़ जाती है। अगर आप लोग डिटेल सैलरी के बारे में जानना चाहते हो या सीबीआई के बारे में कोई भी चीज़ डिटेल में जानना चाहते हो, इसमें आपकी ट्रेनिंग कैसे होती है, इसमें आपके क्या फिजिकल स्टैंडर्ड्स चाहिए, क्या मेडिकल स्टैंडर्ड्स चाहिए, तो इसके लिए मैंने डिटेल में वीडियोस बना रखी हैं। सीबीआई ट्रेनिंग पर एक अलग से डिटेल में वीडियो जिसमें ट्रेनिंग के बारे में बता रखा है, सैलरी स्लिप के ऊपर एक अलग से वीडियो जिसमें सैलरी के बारे में बता रखा है, सीबीआई जॉब प्रोफाइल के ऊपर अलग से वीडियो है जिसमें सीबीआई की हर जॉब प्रोफाइल के बारे में बता रखा है, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं इंटरनल, सब कुछ बता रखा है कि किस डिपार्टमेंट में क्या काम होता है। और फिर भी अगर आप लोग किसी का इंटरव्यू चाहते हो तो मेरे कुछ नोन है जो सीबीआई सब इंस्पेक्टर सिलेक्टेड है। अगर आप लोग कमेंट्स में कहोगे, ज़्यादा लोगों की डिमांड रहेगी, तो मैं कोशिश करूंगा कि उनका इंटरव्यू भी लूँ आप लोगों की, ताकि वो आपको खुद बता पाएँ कि ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं। अगर कुछ थोड़े बहुत ही कमेंट्स आए तो मैं नहीं लाऊंगा, लेकिन हाँ, अगर ज़्यादा लोगों के कमेंट्स आए, ज़्यादा लोगों की डिमांड रही, तो मेरी कोशिश रहेगी आप लोगों के लिए इंटरव्यू लाने के लिए। और जो मेरी डिटेल वीडियोस है भाई, वो आप लोग देख लेना, उसमें आपको सब कुछ डिटेल में मिल जाएगा, आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। उन वीडियोस का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग ढूंढना भी जाओ तो हमारी स्ट्रैटेजी एंड टिप्स प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। बाकी फिर भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। और हम लोगों ने एक नया चैनल भी बनाया, कपूर गुरुकुल क्लासेस, उसमें हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप लोग किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, आप हमारे नए चैनल कपूर गुरुकुल क्लासेस को सब्सक्राइब कर दो, उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन की वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।